ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुएशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो मेंस्ट्रुएशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डीएलएड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, जिसमें पहली वीडियो में क्षेत्रमिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा करी थी, और जो दूसरी वीडियो थी उस दूसरी वीडियो में भी मैंने प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और वेरी शॉर्ट टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। और इन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 3√3 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये क्षेत्रफल ना होकर के समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, यानी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया है 3.3 सेंटीमीटर और हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये जो क्वेश्चन है 2015 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो है 3√3 सेंटीमीटर, और जैसा कि आप लोग को पता है समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक भुजा को मान लिया ए है, तो बाकी दोनों भुजाएं भी क्योंकि बराबर है तो ए ही होंगी। और पिछली वीडियोस में मैंने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र बताया था, जो कि ये था कि √3/4 ए का स्क्वायर, जहाँ पर ए जो है वो है साइड्स यानी कि भुजा को निर्देशित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूले में ए यानी साइड का यूज़ किया गया है, लेकिन हमको पता क्या है, हाइट पता है। तो सबसे पहले हम लोग ए यानी साइड के बारे में पता करेंगे, फिर साइड की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख करके एरिया फाइंड करेंगे। तो चलिए साइड के बारे में पता करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है समबाहु त्रिभुज है ये, और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष होता है उससे अगर हम आधार पे लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में, त्रिभुज के आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये जो भुजा है, अगर से इसका मान a है तो ये वाला पार्ट यानी इसका आधा पार्ट a/2 होगा और ये भी a/2 होगा, क्योंकि जो ये भुजा है यानी जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के आधार को 2 भागों में बांटती है। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया जो लंब होता है यानी लंब, वो 2 समकोण त्रिभुज की रचना करता है। जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ये है और दूसरा समकोण त्रिभुज ये है। तो यहाँ से मैंने एक समकोण त्रिभुज ये वाला इसको अलग से बना लिया है, और इस समकोण त्रिभुज की मदद से हम लोग भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं, और जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कर्ण की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कर्ण की वैल्यू है ए का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू दे रखी है 3√3, यानी कि जो ऊंचाई है वही लंब है, इसका स्क्वायर प्लस आधार है a/2 का स्क्वायर। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे 3√3 का स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 27 प्लस ये a का स्क्वायर होगा a² / 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर ये अचर राशि है, यानी कि अचर राशि को हम लोग एक तरफ लिख लेंगे a², और ये जो है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a² - a²/4, और जो इधर बचा वो होगा 27। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये हो जाएगा 4a² - a² = 27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² में से एक a² जाएगा तो आएगा 3a² / 4 = 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा 27, यानी 3 9 जा 27, 9 टाइम्स में 27 कट जाएगा 3 से, और ये डिवाइड में है तो उधर उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी a² की वैल्यू क्या आ जाएगी
9 4 जा 36। अब इस 36 जो है ये ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 36। अब 36 का जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगी, यानी 36 का अंडर रूट आएगा 6। इसको यहाँ पर लिख रखा मैंने, आप लोग देख सकते हैं। यानी जो साइड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम लोग साइड यानी कि भुजा की वैल्यू फाइंड कर ली है हमने। अब इस भुजा की वैल्यू को हम लोग एरिया के फॉर्मूले में पुट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं एरिया को। ए इक्वल्स टू √3/4 और ए की वैल्यू कितनी है, 6। 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी √3/4 इंटू 36। अब ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 9 और √3। तो ये जो 9√3 आया है वही इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसकी ऊंचाई 3√3 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करनी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। तो ये एक आयताकार मैदान है जिसमें आयताकार मैदान की लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर। तो अब आगे है कि इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, यानी ये लंबाई है, इसके समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर, इसके समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का ₹15 वर्ग मीटर की दर से क्या खर्च आएगा। यानी ये कहा गया है कि जो लंबाई के समांतर एक बीचों बीच सड़क बनानी है, यानी ये सड़क लंबाई के समांतर है और इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 मीटर, और चौड़ाई के समांतर यानी इस भुजा के समांतर या फिर इस भुजा के समांतर जो कि चौड़ाई है सड़क बनानी है, और जिसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो होगी 3 मीटर। ये जो 3 मीटर है इस सड़क की चौड़ाई है और जो 5 मीटर है इस सड़क की चौड़ाई है। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, अगर से 15 रुपये वर्ग मीटर की दर से सड़क बनानी हो तो सड़क बनाने में कितना खर्चा आएगा। यानी कि 15 रुपये वर्ग मीटर से क्या मतलब है, 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने में 15 रुपये लगते हैं। तो हमको ये जो पूरा सड़क है हमारा, इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा। उसके लिए हमको जो पूरा सड़क है, लंबाई के समांतर वाली सड़क और जो चौड़ाई के समांतर वाली सड़क, इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 5 मीटर चौड़ी सड़क है, ये वाली सड़क, उसकी चौड़ाई तो 5 मीटर है लेकिन जो लंबाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। उसी तरीके से जो 3 मीटर वाली सड़क है उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, लेकिन जो चौड़ाई 3 मीटर है लेकिन जो लंबाई है वो कितना है, वो 60 मीटर है। तो यहाँ से जो पहले 5 मीटर चौड़ाई वाली सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई, यानी जो लंबाई दी हुई वो 80 मीटर है, यानी लंबाई 80 और गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 80 गुणे 5 ही क्या हो जाएगा, 5 मीटर चौड़ी सड़क का क्षेत्रफल। उसी तरीके से जो 3 मीटर चौड़ी सड़क यानी इस वाली सड़क की बात करी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई जो कि 60 है और चौड़ाई जो कि 3 है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 60 गुणे 3। तो यहाँ से पूरे सड़क का क्षेत्रफल यानी इस वाले सड़क और इस वाले सड़क का टोटल क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 80 गुणे 5 यानी 400 मीटर स्क्वायर, प्लस इस वाली सड़क का क्षेत्रफल 60 गुणे 3 यानी 180 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो इस सड़क और इस सड़क के टोटल क्षेत्रफल के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में देना है कि जो ये 80 मीटर लंबी वाली सड़क है और जो 60 मीटर लंबी वाली सड़क है, ये दोनों एक जगह पे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी बीच में एक दूसरे को दोहरा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है इसका क्षेत्रफल दो बार निकाल लिया गया है और इसमें पहले से एडेड है। आपको करना क्या है, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल केवल एक ही बार इसमें ऐड करना है, लेकिन इस वाले पोर्शन में ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका क्षेत्रफल दो बार ऐड हो चुका है। थोड़ा आसान भाषा में समझा जाए तो ये जो 80 मीटर लंबी सड़क है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल है 400 मीटर, और इस वाले सड़क में
ये जो बीच का पोर्शन है एक बार पहले से मौजूद है, और यहीं पे अगर से हम लोग दूसरी सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं 30 × 60 यानी 180 है, तो इसमें भी जो बीच वाला पोर्शन है वो एक बार दोबारा आ चुका है। यानी एक बार क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर दोबारा क्षेत्रफल निकाला गया है। तो हमको करना क्या है, एक क्षेत्रफल को, यानी ये जो छोटा वाला आयत है उसका एक क्षेत्रफल हमको घटा देना है, क्योंकि जैसे ही ये ओवरलैप करेगा इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल भी पूरे सड़क के क्षेत्रफल में जुड़ जाएगा। तो ये जो छोटा वाला पोर्शन यानी छोटा वाला आयत है उसकी लंबाई होगी ये 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर है, और जो चौड़ाई होगी यानी ये वाला भाग ये होगा 3 मीटर, क्योंकि इसकी चौड़ाई यानी जो 3 मीटर चौड़े सड़क की चौड़ाई है 3 मीटर और इसकी लंबाई होगी 5 मीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो होगा 15 मीटर स्क्वायर। तो हमको एक बार इस क्षेत्रफल यानी 15 को टोटल क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम लोग। तो ये 15 घटाने पर जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो पूरे सड़क का क्षेत्रफल होगा बिना ओवरलैपिंग के क्षेत्रफल के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी 565 मीटर स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने में 15 रुपये का खर्चा लगता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर सड़क बनाना है, 565 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर में 15 रुपये का खर्च आता है, तो 565 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने में 15 × 565 रुपये का खर्च आएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 8475, यानी 8475 रुपये। तो इस तरीके से जो ये सड़क है इसका क्षेत्र इसको बनाने में 8475 रुपये का खर्चा लगेगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर × 425 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर यहाँ इसका मतलब ये है कि जो कमरे का फर्श है वो 300 × 425 है, यानी कि जो चौड़ाई है वो 300 दी हुई है और जो लंबाई है वो 425 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आगे क्या कहा है इसमें कि कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं, यानी इस तरीके से वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, और एक ही नाप के कम से कम, यानी जितने भी टाइल्स लगेंगे वो एक ही नाप के होने चाहिए, और कम से कम कितने टाइल्स लगाए जाएंगे उसकी संख्या हमको बतानी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में एक फर्श है जिसकी लंबाई दी है 425 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 300 सेंटीमीटर, और इसमें हमको टाइल्स लगाने हैं, और टाइल्स जो होने चाहिए वो एक ही साइज़ के होने चाहिए, और जो टाइल्स होंगे वो स्क्वायर यानी कि वर्गाकार आकार के होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली दो डेटा में से एक डेटा दिया होता है, या फिर टाइल्स का साइज़ दे देगा, यानी एक टाइल का साइज़ क्या है उसके बारे में बता देता है, या फिर कितने टाइल्स लगेंगे उसके बारे में बता देता है, यानी नंबर ऑफ़ टाइल्स के बारे में बता देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी नहीं बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर टाइल्स की साइज़ के बारे में नहीं बताया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे टाइल्स का यूज़ करेंगे जिसकी साइज़ कम से कम हो, यानी इस फर्श पे जितनी छोटी टाइल्स हम लोग लगा सकते हैं उतनी छोटी टाइल्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि हमको सबसे छोटी टाइल का प्रयोग करना है, तो सबसे छोटी टाइल का साइज़ पता करने के लिए हमको जो भुजाएं दी हैं, यानी जो 425 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई है, इन दोनों भुजाओं का हम लोग महत्तम समापवर्त्य निकालेंगे। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक जो भी आएगा वही सबसे छोटे टाइल की साइज़ होगी। चलिए इन दोनों भुजाओं का महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए जो सबसे छोटी भुजा है, यानी छोटी भुजा को हम लोग सबसे छोटी भुजा से हम लोग सबसे जो बड़ी वाली भुजा है उसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर एक बार में 300, ये महत्तम समापवर्त्य निकालने की भाग विधि है। आई होप आप लोग को ये आता होगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, यानी घटाने पे जो वैल्यू आएगी वो होगी 125। अब 125 घटाने पे आ गया है, तो ये जो पहला भाजक है इसको उठा करके हम इस जगह पे रख देंगे। फिर हम 125 से 300 को भाग देंगे, तो ये दो बार में
250 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 50, यानी जब 300 में से 250 घटाएंगे तो 50 आएगा। और फिर सेम प्रोसेस करेंगे, 125 को उठा करके हम लोग 50 से भाग देंगे। अब यहाँ पर 2 बार में 100 आ जाएगा। अब जब 100 में से घटाएंगे तो 25 आएगा, और फिर उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा करेंगे, 25 से हम लोग 50 को भाग देंगे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 बार में 50 कट जाएगा, यानी 2 बार में 50 हमारा 25 से डिज़ोल्व हो जा रहा है, यानी कट जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग तब तक करते हैं, यानी ये जो भाजक है इसको शेषफल से हम लोग तब तक भाग देते हैं कि जब तक हमारा भाजक कम्प्लीटली डिज़ोल्व या फिर पूरी तरीके से कट ना जाए। तो यहाँ पर 25 से 50 2 बार में कट गया है, तो जो यहाँ पर महत्तम होगा वो होगा 25, यानी इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम होगा वो होगा 25। और ये 25 ही जो छोटी, फिर जो सबसे छोटी टाइल का भुजा है, यानी जो टाइल्स है जो कि वर्गाकार है उसकी भुजाएं होंगी 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर की टाइल्स को हमको यूज़ करना है पूरे फर्श में लगाने के लिए। तो यहाँ पर हमको सभी टाइल्स की संख्या बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्श है फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसको हम लोग फर्श के क्षेत्रफल को सॉल्व करेंगे तो जितना भी आएगा उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो इसी को सॉल्व करने पर, यानी फर्श के क्षेत्रफल को अगर से हम एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो ये सभी टाइल्स की संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 425 गुणे 300 होगा, बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि एक टाइल जो कि है वर्गाकार है, दोनों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों भुजाएं 25 हैं, तो 25 गुणे 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा, इस 25 से जो 425 है वो 17 बार में कट जाएगा, और इस 25 से जो 300 है वो 12 बार में कट जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो होगा 17 गुणे 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 204, यानी सभी टाइल्स की संख्या क्या हो जाएगी, 204। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि इस कमरे के फर्श में 204 टाइल्स अधिकतम लग सकते हैं, जिसमें से टाइल्स का जो भुजा होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर का, और सभी टाइल्स की संख्या 204 होगी। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो कि है कि एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है और इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पार्क बना हुआ है जिसकी भुजा 30 मीटर है, यानी ये जो पार्क है उसकी भुजा 30 मीटर है और 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क के अंदर ही 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर हर जगह से है। और क्या दिया है इसमें, और क्या पता क्या करना है कि पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का कितना खर्चा आएगा, यानी ये जो रास्ते को छोड़ करके जो हमारा पार्क बचा है इसमें घास लगवाने में कितना खर्चा आएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन डीएलएड के 2018 में पूछा गया था, और ये 2 नंबर के लिए यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बड़ा वाला वर्ग है, यानी जो पूरा पार्क है रास्ता सहित, उसकी सभी भुजाएं 30 मीटर हैं, लेकिन रास्ते को छोड़ करके जो हमारा वर्ग बन रहा है, यानी ये जो मैदान है उसकी भुजा कितनी होगी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पूरा 30 है, लेकिन ये वाला जो भुजा है वो होगा 28 मीटर। कैसे, 1 मीटर इधर से कम होगा और 1 मीटर इधर से कम होगा, क्योंकि जो रास्ते की चौड़ाई है वो 1-1 मीटर है। तो 30 में से इस साइड वाला 1 गया और इस साइड वाला 1 जाएगा, तो 30 माइनस 2 यानी कि 28 आएगा। तो इस तरीके से ये जो वर्ग है उसकी भुजा 28 होगी। उसी तरीके से इस वाले भुजा की बात करी जाए तो 1 और 1 यानी 30 में से 1 और 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28। उसी तरीके से ये वाला भी 28 हो जाएगा और इसी तरीके से ये वाला भी 28, यानी कि जो वर्ग के अंदर का वर्ग है जिसमें घास लगाना है
उसकी सभी भुजाएं 28 मीटर होंगी। तो और हमको बताना क्या है कि इस वर्ग में घास लगवाने का कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो छोटा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि छोटे वर्ग की भुजा है 28, तो 28 गुणे 28 यानी वर्ग की भुजा होती है भुजा का स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर भुजा है 28 है, तो 28 गुणे 28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वो होगा 784। यानी छोटे वाले वर्ग का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 784 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस मैदान में घास लगाने में कितना खर्चा आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में घास लगाने का 2 रुपये लगता है। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल कितना है, 784 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपये लगता है, तो 784 मीटर स्क्वायर में 784 गुणे 2 रुपये का खर्चा आएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। गुणा करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब 784 गुणे 2 करेंगे तो 1568 आएगा। यानी इस वर्ग में, यानी कि इस मैदान में घास लगाने का 1568 रुपये खर्चा आएगा, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। ये टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन दिया है इस घनाकार लकड़ी का, जो कि है 264 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें जो ऊंचाई, जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 6 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई, यानी कि ये वाला जो भुजा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में डिस्कस किया था इसको, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इस यहाँ पर लंबाई 8 है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है, और ऊंचाई फाइंड करनी है। और जो वॉल्यूम, यानी कि आयतन है इस लकड़ी के टुकड़े का, वो है 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस इक्वेशन, यानी इस समीकरण की मदद से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं 8 और 6, दोनों मल्टीप्लाई में हैं। जब इसको हम लोग इक्वल की दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएंगी, यानी कि भाग के रूप में आ जाएंगी, और इधर अकेले बचेगा h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 8 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 त्रिका 24, फिर बचा 2, 24, यानी 8 त्रिका 24, 33 बार में 8 से कट गया। फिर 6 से काटेंगे इसको, तो 6 से काटने के बाद, यानी 33/6 करेंगे। 33/6 करने पर जो आंसर आएगा वो होगा 5.5 सेंटीमीटर। यानी इस लकड़ी की जो ऊंचाई होगी वो 5.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम के फॉर्मूले की मदद से हाइट को पता कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर है। यानी ये मैदान है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर है। और इस क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जब पहले मैदान था, जब बारिश नहीं हुई, तो मैदान एक प्लेन था, यानी कि केवल 2 डायमेंशनल फिगर था, यानी एक आयताकार था। लेकिन जब पानी बरस रहा है तो 5 मीटर उसका लेवल उठ गया, यानी कि पानी बरसने के बाद ये एक घन की तरह हो गया, जिसमें से जो ऊंचाई है वो कितना हो जा रहा है उसका 5 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई किसकी वजह से है, ये ऊंचाई पानी बरसने की वजह से, यानी पानी की ऊंचाई को ही यहाँ पर ऊंचाई मान लिया गया है। तो ये जो फिगर है हमारा, ये फिगर आयताकार से घनाभ में चेंज हो गया। तो हमको ये बताना है कि इस मैदान में कुल कितने लीटर पानी गिरा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 30 मीटर इसकी लंबाई है
अगर से इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर, और ये 15 मीटर है, जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सेंटीमीटर में इसलिए चेंज किया हमने क्योंकि जो वॉल्यूम सेंटीमीटर में आएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो उसको हम 1000 से भाग दे करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो पहले से ही सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसीलिए हम लोग मीटर का यूज़ ना करके सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे। और हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से 30 मीटर 3000 सेंटीमीटर हो गया, और 15 सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर हो गया। अब जो आयतन होगा, यानी जो वॉल्यूम होगा पूरे इस घनाभ का, जिसमें ऊंचाई पानी की वजह से हुआ है, तो आयतन होगा लंबाई जो कि 3000 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो कि 1500 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 225, यानी 2,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे फिगर का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो होगा 2,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लेते हैं। जैसा हम लोग को पता है कि 1000 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ये ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जब हम इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2,25,000 ना आकर के 2,25,00,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो अब यहाँ से हम इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इस नंबर को हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। तो 2,25,00,000 बटे 1000, क्योंकि पहले सेंटीमीटर में था, तो जब 1000 से भाग देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो ऊपर का कट जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है वो होगा 22,500 लीटर, यानी कि पूरे मैदान में 22,500 लीटर पानी भरा हुआ है बरसात के बाद। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन बताना है। तो यहाँ पर जो घनाभ की लंबाई है वो है 80 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो है 40 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दी हुई है, यानी ये वाला भाग, वो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। जब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो जैसा हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 20 सेंटीमीटर पहले से है, तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी लंबाई होगी, सॉरी, जो पूरा ऊंचाई होगा इस घनाभ का, वो होगा 120 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में एक बात लिखना भूल गया कि इस क्वेश्चन में जो आयतन पूछा है वो मीटर में पूछा है, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो आयतन आएगा उसको हमको मीटर में फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि 40 है, गुणे ऊंचाई जो कि 120 में है। सब सेंटीमीटर में है क्योंकि हमको आंसर मीटर में बताना है। तो उसके लिए जितने भी डेटा हैं, यानी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मीटर में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम यहीं पे चेंज कर सकते थे, यानी 80 को 0.8 करके, और 40 को 0.4, और इसको 1.2 करके मल्टीप्लाई करके हम लोग आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते थे, तो आंसर मीटर में आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है तीनों को। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर में है, 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा। तो जो लंबाई है वो 80/100 मीटर हो गई, यहाँ पे 40/100, और यहाँ पे 120/100। तो इस तरीके से भी हम लोग मीटर में आंसर फाइंड कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सभी ज़ीरो कट जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो होगा 384, और नीचे बचा 10 10 10, यानी अपॉन 1000। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.384 मीटर क्यूब, ये क्या आ गया हमारा आंसर।
तो इस तरीके से सेंटीमीटर में भी चेंज करके कर सकते हैं। चलिए मीटर में भी चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर दिया है, जब इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 80/100 हो जाएगा, यानी कि 0.8 मीटर। जो लंबाई आगे वो कितनी हो जाएगी, 0.8। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.8 मीटर। उसी तरीके से ये हो जाएगा 0.4 मीटर, चौड़ाई 0.4 हो गई। और इसमें एक पहले से ही मीटर में दिया है, 20 को हमको मीटर में चेंज करना है, तो 20/100 करेंगे तो यहाँ पे 0.2 आएगा, यानी 1 मीटर प्लस 0.2 यानी 1.2 मीटर, यानी जो ऊंचाई है वो 1.2 मीटर की होगी। यहाँ से तीनों साइड्स मीटर में पता चल गए, तो यहाँ से हम वॉल्यूम आसानी से पता कर सकते हैं। लंबाई जो कि 0.8 है गुणे चौड़ाई जो कि 0.4 है, और ऊंचाई की बात करें तो 1.2, तीनों मीटर में है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो होगा मीटर क्यूब में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आएगा। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स लगे हैं, 1 2 3, तो 3 नंबर्स पे लेफ़्ट साइड में हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो 0.384 मीटर क्यूब यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें बस हमको पॉइंट का यानी दशमलव का ध्यान देना है, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ केवल 3 डिजिट्स हैं, तो हम लोग 3 डिजिट बाद यानी 3 डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड में दशमलव लगा देंगे, जिससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 0.384 मीटर क्यूब। तो दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो और इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किया सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, पिछले एग्ज़ाम्स में। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर से ये वीडियो आप लोग को किसी भी तरीके से बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और जितना हो सके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और उससे रिलेटेड प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।